हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया कि रेखा चित्र क्या होता है, कि ऐसी कहानी जिसको सुनकर जो है हमारे सामने पूरा ही चित्र जो है घूमने लग जाए। अब इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक सन्यासी का वर्णन किया है, जो वेशभूषा और भारी आडंबरों से सन्यासी तो नहीं लगते, लेकिन सन्यासी होने का आधार मानवीय जीवन के प्रति जो प्रेम था वो उनमें दिखता है। वे वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे और इस रेखा चित्र के माध्यम से ही उन्होंने ग्रामीण जीवन की झलक जो है हमारे सामने प्रस्तुत की है। लेखक बचपन में स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानते थे। वे ब्राह्मण की पहचान कराने वाली सभी क्रियाएं करते थे। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि ब्रह्म का ज्ञाता केवल ब्राह्मण होता है। एक तेली के आगे लेखक का गर्व से ऊंचा सिर स्वयं ही झुक जाता था। हमारे समाज में तेली का यात्रा के समय मिलना अच्छा नहीं समझा जाता था। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मंझोले कद के व्यक्ति थे। वे केवल कमर में एक लंगोटी तथा कबीर पंथियों वाली कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में काली कंबली ओढ़ते थे और मस्तक पर राम नामी चंदन का टीका तथा गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनके बेटा बहू थे। वे खेती बाड़ी का काम करते थे और गृहस्थ होते हुए भी वो साधु जैसा जीवन जीते थे। वे कबीर की मान्यताओं को बहुत मानते थे और उन्हीं के गीत गाते थे और कबीर को वो अपना साहब मानते थे। कबीर की मान्यताओं के अनुसार वे कभी ना झूठ बोलते थे और ना ही किसी दूसरे की चीज़ को हाथ लगाते थे और ना ही कुछ ऐसा करते थे कि जिससे जो है सामने वाले को तकलीफ हो। उनकी हर चीज़ पर साहब का अधिकार था। वे अपनी खेत में पैदा हुई फसल को कबीर के मठ में ले जाते और उस फसल के भेंट स्वरूप जो चढ़ाने के बाद जो कुछ उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसी में गुजारा करते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के गायन पर मुक्त थे। उनका गायन सदा ही सबको सुनने को मिलता था। आषाढ़ आते ही खेतों के धान की रुपाई शुरू हो जाती थी। पूरा गांव अर्थात आदमी औरतें बच्चे खेतों में दिखाई देते थे और रुपाई करते समय किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। इसका कारण यह था कि बाल गोविंद अपने खेतों में रुपाई करते समय गाना गाते थे। उनके कंठ से निकले एक एक शब्द ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से जो है कोई आवाज़ जो है आ रही है और कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में जा रही है। उनके संगीत से सारा वातावरण जो है वो संगीतमय हो जाता था और सभी लोग एक ताल में क्रम में काम करने लगते थे। भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे और उनके अनुसार पिया साथ होते हुए प्रियतमा अपने को अकेली समझती है, इसलिए बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था उस समय भगत जी का संगीत जाग रहा होता था और बाल गोविंद भगत कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी में स्नान करते, वापसी में गांव के बाहर पोखरे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते थे। देर तक सोने की आदत थी लेखक को, परंतु एक दिन जब उनकी आंख जल्दी खुल गई, वे माघ के दिन थे, लेखक ने बाल गोविंद का संगीत गांव के बाहर पोखर पर ले गया। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन लेखक ठंड के मारे कांप रहे थे। गर्मियों में उमस भरी शाम को वे अपने गीतों से शीतलता देते थे। उनके गीत लोगों के मन में होने वाले तनाव को जो है दूर करते थे और साथ ही सब लोग जो है उनके साथ मस्ती में नाचने गाने लगते थे। उनके घर का आंगन हमेशा संगीत भक्ति से ही भरा रहता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम सीमा सब लोगों ने उस दिन देखी जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। उनका बेटा दिमागी तौर पर सुस्त था और बाल गोविंद उसका जो है बहुत अधिक ध्यान रखते थे। उनके अनुसार ऐसे लोगों को अधिक देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी बहू बहुत ही सुघड़ और सुशील थी। उसने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था। भगत की दुनियादारी से काफ़ी सीमा तक मुक्त कर दिया था। जिस दिन बाल गोविंद भगत का लड़का मरता है उस दिन सारे गांव घर में इकट्ठा हो गया और उन्होंने क्या देखा कि वो अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा कर रखा हुआ है उन्होंने और सफ़ेद कपड़ा दे रखा है और कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर रखे।
वे पास ही में आसन पर बैठे गीत गा रहे हैं। कमरे में उनकी पुत्र वधू बैठी रो रही थी। वे बीच बीच में उसे चुप कराते और कहते कि रोना नहीं चाहिए, यह समय तो उत्सव मनाने का है। उनका बेटा जो है, बेटे की आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई है। आज प्रियतमा का अपने पिया से मिलन हो गया है। यह तो आनंद की बात है। लेखक को लग रहा था कि वे पागल हो गए हैं। उन्होंने अपने बेटे का क्रियाक्रम अपने बेटे की बहू से ही करवाया था। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर उन्होंने बहू को उसके घर भेज दिया था। उन्होंने उसके घर वालों से उसकी दूसरी शादी करवाने का आदेश दिया। बहू ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह उनके पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। उसे ये इस बात की चिंता थी कि बुढ़ापे में भगत का ध्यान कौन रखेगा, लेकिन भगत अपने कारण बहू का जीवन खराब नहीं करना चाहते थे। वे जवानी में संन्यास लेने के बहुत विरुद्ध थे। इसलिए उन्होंने उसे घर छोड़ने की धमकी दी कि यदि वह अपने पिता के घर नहीं गई तो वह घर छोड़कर जो है चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर उनकी बहू जो है अपने पीहर चली जाती है। भगत के स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु भी हुई। वे प्रतिवर्ष पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे और गंगा स्नान के बहाने वे संतों से भी मिलते थे और गंगा जो है उनके गांव से 30 कोस की दूरी पर थी। वे घर से ही खा पी कर चलते थे और लौट कर घर पर ही आकर खाना खाते थे। रास्ते भर में वे गाते बजाते रहते थे। उनको आने जाने में इस काम में 4 दिन लगते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए थे। लेकिन उनका लंबा उपवास और गायन अभी भी चल रहा था। पर इस बार जब वे गंगा स्नान से लौट कर आए तो उनकी तबीयत खराब थी। बुखार में भी नियम व्रत नहीं तोड़े। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़कर आराम करने के लिए कहा, परंतु सबका कहना वे हंसकर टाल देते थे। एक दिन उन्होंने संध्या को गीत गाए, लेकिन रात को जीवन की माला का धागा टूट गया था। कहने का मतलब कि उनकी जो है रात को मृत्यु हो गई थी। लोगों को सुबह बाल गोविंद भगत के गीतों का स्वर नहीं सुनाई दिया तो उन्होंने देखा कि वो जो है उनके शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा में मिल गई है। तो बच्चों, ये था बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र। लेखक ने बताया है कि किस तरह एक व्यक्ति साधु का पहनावा ना पहनकर मन से सारे काम जो हैं साधु और सन्यासियों वाले करता है और मन का इतना सच्चा है कि वो जो है आप संतुष्ट रहता है और जिस काम से दूसरों को तकलीफ़ हो वो काम बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये था स्वभाव से साधु और संत बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।